देश में चुनाव का पर्व चल रहा है। 19 अप्रैल से 1 जून तक कुल 7 चरणों में चुनाव होने वाला है। सभी मतदाताओं से विनती है कि वोट अवश्य करें और देश का और खुद के सार्वजनिक भविष्य के विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने। चुनाव प्रचार में ईवीएम का मुद्दा चल रहा है। ईवीएम हटा के पुराने तरीके से पर्ची पर वोट डाले जाए, ऐसी मांग विरोधी दलों की ओर से पिछले कई दिनों से की जा रही है। आज के इस वीडियो में ईवीएम पर बात करेंगे। ईवीएम मशीन भारत में चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनी। 1990 तत्कालीन चुनाव आयुक्त टीएन शेषन द्वारा चुनाव प्रक्रिया में होने वाली बूथ कपचिंग जैसी गड़बड़ी पर समाधान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाया गया। पर्ची पर होने वाले मतदान में कई जगहों पर देखा गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा डरा धमकाकर बूथ कपचिंग, बोगस वोटिंग की जाती थी। जो वोटर पढ़े लिखे नहीं है उनको वोटिंग में दिक्कत जाती थी और वोट इनवैलिड होने की संभावना बती थी। और एक बड़ी समस्या थी कि मत पत्रिका तैयार करना, वहन करना, वोटिंग के बाद सुरक्षित रखना। मत गिनने की प्रक्रिया भी काफी लंबी और पेचीदा थी। देश की जनसंख्या को देखते हुए मत पत्रिका को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के इस्तेमाल का निर्णय लिया गया। देश में ईवीएम तैयार करने का काम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद ये कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स में काम करती है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु ये कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना बड़ा स्थान रखती है। ईवीएम की शुरुआत से लेकर अब तक ईवीएम में तकनीक और सुरक्षा को लेकर बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया। 2024 के चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीन ईवीएम का M3 वर्जन है, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट को कुल 24 बलोट यूनिट लगाए जा सकते हैं। एक बलोट यूनिट पर 16 उम्मीदवार के नाम होते हैं, तो एक कंट्रोल यूनिट ज्यादा से ज्यादा 384 उम्मीदवारों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ईवीएम अब 3 यूनिट का संच है, जिसमें कंट्रोल यूनिट, बैलोट यूनिट और वीवीपीएटी यूनिट होता है। बैलोट यूनिट वीवीपीएटी से जोड़ा जाता है और वीवीपीएटी का कनेक्शन कंट्रोल यूनिट से होता है। वोटर बैलोट यूनिट से जो भी वोट डालते हैं वो सब कंट्रोल यूनिट में सेव हो जाते हैं। वीवीपीएटी यूनिट वोटर को एक पर्ची दिखाता है जो सुनिश्चित करती है कि वोटर ने जिसे वोट किया है वो वोट उसी उम्मीदवार को मिला है। वीवीपीएटी मशीन में 7 सेकंड के लिए स्लिप दिखाई देती है और बाद में मशीन के अंदर सील किए हुए बॉक्स में वो स्लिप कटकर जमा होती है। कंट्रोल यूनिट बहुत ज्यादा सुरक्षित होती है। ईवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के राज्य के स्वामित्व वाले और उच्च सुरक्षा परिसर में वन राइट सॉफ्टवेयर, रीड ओनली मास्क्ड मेमोरी के साथ बनाया और एनकोड किया गया है। ईवीएम में सिर्फ एक बार प्रोग्रामेबल ओटीपी, माइक्रो कंट्रोलर्स, डायनामिक कोडिंग ऑफ की कोड्स, ईवीएम पर दबने वाली हर एक बटन डेट एंड टाइम स्टैंपिंग होती है। एडवांस एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी एंड ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर टू हैंडल ईवीएम लॉजिस्टिक्स। M3 ईवीएम में एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं जो केवल एक विशेष नियंत्रण इकाई को चुनाव आयोग द्वारा जारी एक विशेष मतदान इकाई के साथ छेड़छाड़ प्रूफिंग की एक और परत के रूप में काम करने में सक्षम बनाता है। मशीनों को छेड़छाड़ से बचाने के अतिरिक्त साधनों में सील की कई परतें शामिल हैं। भारतीय ईवीएम स्टैंड अलोन गैर नेटवर्क वाली मशीनें हैं। राजनीतिक पार्टी द्वारा कई बार ईवीएम में छेड़छाड़ होने का आरोप किया जाता है। इसी आरोप को साबित करने के लिए चुनाव आयोग ने 3 जून 2017 को सभी राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करने का ओपन चैलेंज दिया था, जिसमें प्रत्येक दल को उनके मर्जी से कोई भी 4 ईवीएम चुनने को कहा गया था, जो किसी भी 4 बूथ पे इस्तेमाल किए गए थे। चैलेंज के दौरान हर एक दल के प्रतिनिधि को 4 घंटे का समय दिया गया था। लेकिन अचंभित करने वाली बात यह है कि कोई भी चुनाव आयोग द्वारा उपयोग में लाई गई ईवीएम को हैक नहीं कर पाया। 2024 की लोकसभा चुनाव प्रक्रिया में कंट्रोल यूनिट, वीवीपीएटी और बैलेट यूनिट का इस्तेमाल होने वाला है। चुनाव प्रक्रिया के दरमियान ईवीएम सही से काम कर रही है या नहीं, इसको सुनिश्चित करने के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले हर बूथ पर अभिरूप मतदान, मॉक पोल करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है। मॉक पोल के दौरान उम्मीदवार या उम्मीदवार के प्रतिनिधि के समक्ष कम से कम 50 वोट डालना अनिवार्य किया गया है। वोट डालते समय सभी उम्मीदवारों को कम से कम 1 वोट डालना है। मॉक पोल के दौरान वीवीपीएटी में जमा पेपर स्लिप के साथ कंट्रोल यूनिट पर सेव हुए कुल वोट को टैली करना है। अगर मॉक पोल के दौरान वीवीपीएटी में निर्मित पेपर स्लिप और कंट्रोल यूनिट पर सेव हुए हर उम्मीदवार के वोट में अंतर हुआ तो मशीन बदली जाएगी। ये सब प्रक्रिया उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि के समक्ष करनी है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि ईवीएम यूनिट सही काम कर रहा है और चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार का दोष नहीं है।
चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम में छेड़छाड़ करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और यह साबित सच है। हारने वाले उम्मीदवार ईवीएम का दोष है कहेंगे तो यह ऐसा हुआ नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतदाताओं से अनुरोध है कि अगर कोई आपसे कहे कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जाती है तो उनकी तरफ ध्यान ना दे, क्योंकि वह इंसान झूठ बोल रहा है। प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करें और देश के विकास प्रक्रिया का हिस्सा बने।